डिक्शनरी कल की क्लास में क्लियर हुआ था सभी को? डिक्शनरी क्लियर हो गया था सबको? कल की क्लास में डिक्शनरी जो हम पढ़ रहे थे वो सबको क्लियर हो गया था? जो कल की क्लास में हम डिक्शनरी पढ़ रहे थे उसमें से कोई डाउट एनीवन है? बताएं यदि कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो तो। ऑनलाइन स्टूडेंट जितने हैं सब लोग बताइए, ऑफलाइन ऑनलाइन जितने भी हैं। क्या हमें से किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है? नहीं हाँ? सौरभ। क्या डिलीशन कैसे करें, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? देखो आज हम एक इंपॉर्टेंट डेटा टाइप डिस्कस करने वाले हैं, दैट वन इज द सेट। लास्ट ये बचा था ना, हमने आपको कल कैटेगराइज करके बताया भी था कि हमने नन कंप्लीट किया, न्यूमेरिक कंप्लीट किया। न्यूमेरिक में 3 पार्ट पढ़ा हमने, याद होगा आपको। न्यूमेरिक डेटा टाइप में थ्री थ्री सब पार्ट थे, कौन कौन से? विच वन? इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। देन वी आर मूविंग अनदर वन, दैट वन इज द सीक्वेंस डेटा टाइप, इन विच हैव हाउ मेनी सब टाइप्स? 6। एंड हमने कौन कौन से पढ़े थे सीक्वेंस डेटा टाइप के? स्ट्रिंग, बाइट्स, बाइट्स एरे, लिस्ट, टपल और रेंज। ये हमने कंप्लीट किया था, यस और नो? नाउ वी मूविंग टू अनदर वन, दैट वन इज द मैप डेटा टाइप, जिसमें हमने कल की क्लास में डिक्शनरी पढ़ी थी, याद है आपको ना? नाउ वी आर अगेन मूविंग टू अनदर वन, दैट वन इज कॉल्ड सेट डेटा टाइप। लास्ट वन इज द सेट। इसके बाद आपका डेटा टाइप कंप्लीट हो जाएगा, देखिएगा। इस फाइल का नाम नेमिंग कन्वेंशन ना रख के मैं रख रहा हूँ डेटा टाइप, क्योंकि ये फाइल कंप्लीट हो गई है डेटा टाइप से। देखिए जितना हो पता है स्टार्ट करते हैं। आई एम डिस्कसिंग अबाउट डेटा टाइप। देखिएगा लास्ट वन इज द सेट डेटा टाइप। हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट इज द सेट डेटा टाइप, ये समझना है। देखो आपने क्या देखा कि डिक्शनरी के अंदर इंडेक्स एंड सॉरी की एंड वैल्यू के भी यहाँ पे वैल्यू स्टोर हो रही थी। सीक्वेंस में क्या देखा था? इंडेक्स की भी यहाँ पे वैल्यू स्टोर हो रही थी। फिर अभी सेट में आप देखोगे ये दोनों चीजें लाइन नहीं कर। सेट एक ऐसा डेटा टाइप है विच हैव नो एनी ऑर्डर्ड, ना तो इसके अंदर इंडेक्स फॉलो करता है ना ही की फॉलो करता है। इसके अंदर किसी भी तरह के पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो ही नहीं करता, इस वजह से इसको अनऑर्डर्ड डेटा टाइप भी कहते हैं। इट इज अ डेटा टाइप, देखो लिख देता हूँ मैं डिफिनेशन। इट इज अ डेटा टाइप, आप लोगों में से कोई कुछ कह रहा था बताइए, यस। डेटा टाइप इन विच, बट इसकी स्पेशलिटी है कि सिर्फ आप यूनिक वैल्यू ही स्टोर कर सकते हो। इन विच वी कैन स्टोर 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 ओनली यूनिक वैल्यू, सिर्फ आप यूनिक वैल्यू ही स्टोर कर सकते हो, इसकी स्पेशलिटी है। इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी सिर्फ और सिर्फ कैसी वैल्यू स्टोर हो सकती है? इन विच वी कैन स्टोर ओनली यूनिक वैल्यूज, वी कैन स्टोर ओनली यूनिक वैल्यू। वैल्यू, इट इज अनऑर्डर्ड डेटा टाइप, ये लिख दो ज्यादा बेटर रहेगा। अनऑर्डर्ड, जिसके अंदर किसी भी तरह का ऑर्डर फॉलो नहीं हो, चाहे वो की एंड वैल्यू के पेयर्स में हो, इंडेक्स किसी भी तरह के नहीं होता। क्या इट इज एंड इट इज इट इज इट इज सिमिलर टू मैथमेटिक फंक्शन ऑफ सेट। मैथमेटिक्स में जो आप पढ़े थे ना सेट, उसी के जैसा है मैथमेटिक्स फंक्शन ऑफ सेट, ऑफ सेट। समझे आप? ये डेटा टाइप था सेट पे, सेट के यही था। इसके अंदर कैसी वैल्यू स्टोर कर सकते हो आप? यूनिक वैल्यू स्टोर कर सकते हो। दूसरी ये कैसे मैथमेटिक फंक्शन जैसा ही है। समझ में आया हम सभी को? यहाँ का क्लियर है? नाउ मूविंग टू अनदर वन, यहाँ के बाद हम पढ़ते हैं। इसकी कोई सब टाइप नहीं है, ये खुद एक सेट डेटा टाइप है। इसको डिफाइन करने के लिए हमें कर्ली ब्रेसेस की नीड होती है, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम वो लिख लेते हैं हम लोग। वरना हम घूमते हैं फिर लेट आते हैं, ऐसा क्लास होगी क्या? हैं? बैठिए, ये देखा चाहिए प्रॉपर्टी ऑफ सेट। बैठ जाओ। प्रॉपर्टी ऑफ सेट, पहला प्रॉपर्टी ये था। देखो इसके अंदर यदि किसी भी तरह की सीक्वेंस फॉलो ही नहीं होता, मीन्स व्हाट कि आप इसमें एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते, यस और नो? तो इसकी क्लियर पहला तो यही हो गया कि वी कैनॉट एक्सेस द एलिमेंट, है ना? पहली प्रॉपर्टी यही है कि कांट एक्सेस द एलिमेंट, वी कांट, हम लोग नहीं कर सकते इसके एलिमेंट को एक्सेस।
कांट एक्सेस द एलिमेंट। दूसरा ये है कि म्यूटेबल है, सेट इज म्यूटेबल डेटा टाइप, म्यूटेबल डेटा टाइप। ठीक है, तो ये दो ही प्रॉपर्टी होती है बेसिकली, और इसमें हम काम करके देखते हैं। देखिए, सर हाँ जी, अभी तो आप बोले कांट एक्सेस द एलिमेंट, उसके बाद बोले सेट इज म्यूटेबल डेटा टाइप। तो जब क्या हम दिक्कत है? कुछ एक्सेस एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे तो म्यूटेबल कैसे होगा सर? म्यूटेबल का डिफिनेशन क्या होता है, आप मुझे समझाइए, फिर मैं आपको समझा पाऊंगा। चेंज नहीं कर सकते टेबल कुछ भी आपने हम, क्या पढ़ा था? चेंज नहीं कर सकते सर। तो चेंज नहीं कर सकते, इसमें क्या सेंस बनता है? यदि हम चेंज नहीं कर सकते तो क्या उसमें एलिमेंट नहीं डाल सकते ना यार? म्यूटेबल तो नहीं नहीं, इसलिए डिसाइड म्यूटेबल होता है का ना तो कि मतलब हम है कि चेंज, नहीं कर सकते। तो कांट म्यूटेबल एक्सेस का मतलब है चेंजेबल है, एलिमेंट एक्सेसिबल नहीं है। एक्सेसिबल क्या हुआ फिर? ये लो, एलिमेंट को एक्सेस करना एक्सेसिबल है, नहीं एक्सेस हो रहा है तो एक्सेसिबल नहीं है। जयवीर जी, आप बीच बीच फ्लो ब्रेक कैसे हो जाती है? पाइथन का इन्वायरमेंट नहीं बन रहा आप में? ये देव भाई साहब ऐसे नाम नहीं सुना ज्वाइन करके। सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे आप बोल रहे हो सेट इज ए म्यूटेबल डेटा टाइप, तो देखिएगा, देखिए, एक एक्सेस मिनट का रुकिए, मतलब एक तो वही मिनट, होता एक है मिनट, ना। एक मिनट रुकिए। जब हम करेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा, वेट करिए आप। सेट में जब हम डिस्कस करेंगे ना अभी जस्ट ठीक है। एग्जाम्पल पे, तब आपको बेटर में क्लियर हो जाएगा। म्यूटेबल का आप ठीक। डेफिनेशन बोल चुके, एक मिनट रुक जाइए बस। तो अभी तक हमने ये डिस्कस किया, नाउ सी, यदि एक सेट को डिफाइन करना हो तो सिंपली वी कैन राइट है df1 इज इक्वल टू करली ब्रेसेस। आप याद करिए, डिक्शनरी में भी करली ब्रेसेस यूज होता था नहीं? तो यदि मैं करली ब्रेसेस को ब्लैंक बना दूं, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, स्टोर करूं, पदम पढ़ने आए थे, लैपटॉप में निकाल लीजिए, बैग लेके थोड़ी भाग रहा है कोई। तो ये यदि एलिमेंट कोई नहीं रखे तो इसमें इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, आप गेस कर सकते हो? क्योंकि आपने क्या देखा, सेट में भी ऐसे ही स्टोर होता है और डिक्शनरी में भी ऐसे ही। तो इसकी क्या एलिमेंट रह जाएगी यदि मैं प्रिंट कराऊं तो? देखो, इसकी यदि टाइप चेक करो तो इसका डेटा टाइप क्या रहा है, या बताओ? हाँ? देखो, ये क्या बता रहा है, डिक्ट। मतलब यदि हमें ब्लैंक डिक्शनरी बनाना हो तो ऐसे बनाएंगे, हमने पढ़े भी थे, बताया भी था। तो फिर ब्लैंक सेट कैसे डिफाइन करेंगे? ये अगेन प्रॉब्लम। जैसे डिक्शनरी ब्लैंक रख दिया तो डिक्शनरी बन जा रहा है, बट हमें सेट बनाना हो तो हाउ टू डिफाइन अ सेट ब्लैंक में? वी हैव नो एनी डेटा, ब्लैंक सेट कैसे डिफाइन करोगे? सोचो, बताओ। स्पेस भी देखो, तभी एलिमेंट हो गया ना स्पेस। देखो, ब्लैंक स्टेट यदि डिफाइन करना हो ना तो आप ऐसे कर सकते हो, पढ़े तो थे नन। एक एलिमेंट बनाए, एक हमने सेट बनाया, उसके अंदर नन लिखा। नन का मतलब क्या होता है? देयर इज नो एलिमेंट। भूल, ये तो पढ़े तो थे ये चीज। एक वेरिएबल बनाया df2, अब देखो df2 हमने प्रिंट कराया, इसके अंदर कोई एलिमेंट भी नहीं है। और टाइप यदि मैं प्रिंट कराऊं, देखो क्या बता रहा है ये, देखा आपने? तो ब्लैंक सेट जब डिफाइन करना हो तो यही फॉलो करोगे, क्या? सेट के अंदर नन कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। डन? क्लियर हुआ हम सभी को कि सेट कैसे डिफाइन करते हैं? नाउ मूव टू नेक्स्ट। अब सेट के अंदर एलिमेंट कैसे स्टोर, देखो किसी भी तरह के एलिमेंट स्टोर की जा सकती है। देखिए, जैसे हमने एक वेरिएबल बनाया n1 और ये हमारा सेट है, इसमें एलिमेंट स्टोर करें। देखो, इंटीजर हमने फ्लोट भी स्टोर कर सकते हैं, आपकी मर्जी, फ्लोट भी रख लिया। अब देखो, यहाँ पे स्ट्रिंग भी हमने रख लिया। डन? यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर भी स्टोर कर पा रहे हैं हम, कर रहे हैं। बट आप देखो ध्यान से, मैंने एलिमेंट को रिपीट किया, हमने एलिमेंट को यहाँ पे रिपीट किया। देख रहे हो ना, यहाँ पर 12 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 33 दोनों बार है, और यहाँ पे वैल्यूज है। तो जो डुप्लीकेट एंट्रीज है ना वो रिमूव हो जाएंगे, ओनली यूनिक वैल्यूज रह जाएंगे। मीन्स व्हाट कि इसके अंदर डेटा तो किसी भी तरह का स्टोर कर सकते हो, बट ये देख रहे हो इसके अंदर ये नंबर यूनिक है, यस और नो? और एक चीज और बता दूं, ये वैल्यू ऐसे असेंडिंग में आएंगे, डिसेंडिंग में आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसकी वैल्यू कुछ ही फॉर्मेट में आ सकती है, किसी भी फॉर्मेट। मतलब फॉर्मेट करने का सेंस है कि ऑर्डरिंग कुछ भी हो सकती है। कोई से ऑर्डर तो फॉलो कर नहीं रहा है तो हम कह नहीं सकते कि असेंडिंग है में या डिसेंडिंग में। क्या हमें इतनी बात समझ में आई? तो सेट को डिफाइन करने का एक यही वे है, ऐसे डिफाइन करते हैं। दूसरी तरीका ये है, दूसरी चीजें ये है कि सेट में डुप्लीकेट एंट्री तो पॉसिबल है ही नहीं, पहली चीजें ये। दूसरी चीजें ये है कि इसके अंदर एलिमेंट एक्सेस तो होता ही नहीं, तो इंसर्शन अपडेशन डिलीशन की, सॉरी, इसमें तो फिर वो उसकी बात ही खत्म हो गई, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग की खत्म हो गई ना। ये सॉरी, यदि एलिमेंट इंडेक्स ही नहीं है तो फिर इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहता। तो फिर पॉइंट इज दैट कि हम फिर सेट में एलिमेंट ऐड कैसे करेंगे? कि मुझे सेट में न्यू एलिमेंट ऐड करना हो तो कैसे करेंगे? यदि किसी भी एलिमेंट को ऐड करना हो, इंसर्शन करना हो सेट के अंदर,
अब कल को जयवीर जी आप ये मत पूछिएगा कि इंसर्शन क्या होता है। इंसर्शन मतलब एलिमेंट ऐड करना नहीं। N1 डॉट ऐड, ऐड एलिमेंट ऐड करने के लिए यूज करते हैं। और देखो एक बार में एक सिंगल एलिमेंट ऐड होगा। हमने कौन सी एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं? 24। देखो N1 में ऐड हो गया। इसी को कहा जाता है म्यूटेबल, किसके एलिमेंट को ऐड कर पा रहे हैं। यदि इसको डिलीट करना हो, एलिमेंट को डिलीशन करना हो, तो देखो डिलीशन करने के लिए हम पहले क्या करते थे, जैसे अभी तक हमने पढ़ा था इंडेक्स नंबर, तो इंडेक्स भी यहाँ पे डिलीट हो जाता था। एक ऐसे डिलीट होता था आपको बाय डिफॉल्ट लास्ट से, और एक ऐसे डिफॉल्ट डिलीट होता था रिमूव के थ्रू। तो इसमें भी यही फंक्शन काम करता है। देखो इंडेक्स तो डिलीट होगा नहीं, तो इसमें एक तो काम करता है पॉप, जो लास्ट बाय डिफॉल्ट डिलीट करेगा। और दूसरा क्या होता है हमारा रिमूव, जो स्पेसिफिक एलिमेंट को डिलीट करेगा। बट ध्यान से समझिएगा, कौन रिमूव, ये हमारा जो ये पॉप है, ये कौन से एलिमेंट को डिलीट करेगा इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें आइडिया ही नहीं है कि लास्ट एलिमेंट है कौन। क्या हमें ये जो दिख रहा है मोहन ये है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सेट ऑन सर, अनऑर्डर्ड है। यस। आपने ऊपर जो ऐड किया है 24, तो वो कहीं भी ऐड हो सकता है कहीं सेट भी के अंदर। पर्टिकुलर पोजीशन, यस एग्जैक्टली, नहीं कहीं भी ऐड हो जाएगा। ये अभी दिख रहा है ऑर्डरिंग को फॉलो करता हुआ, बट हमेशा ये फॉलो नहीं करेगा। इसके एलिमेंट कहीं भी ऐड हो जाते हैं। ओके सर। हमें समझ में आया? मोर देन वन एलिमेंट आप इसमें नहीं ऐड कर पाएंगे एक साथ, वन वन करके ही ऐड कर पाएंगे। दूसरी चीजें कि यदि मुझे इसमें डिलीट करना हो तो N1 डॉट पॉप, पॉप करेंगे लास्ट, बट लास्ट से कौन डिलीट होगा इसकी कोई सियोरिटी नहीं है हमारे। देखो दिख रहा था मोहन डिलीट किसको किया? 33। और N1 प्रिंट करें तो देखो 33 हमारा डिलीट हो गया ना। और यदि हमें स्पेसिफिक एलिमेंट को डिलीट करना हो तो हम क्या यूज करेंगे? रिमूव। रिमूव जैसे सपोज आपको डिलीट करना होता है 12 को, तो आप क्या लिखते हैं? रिमूव 12। 10 में से रिमूव हो गया। समझ गए आप? इस तरह से ऐड और डिलीट होता है। तो देखो ऐड, जो आपने एलिमेंट को ऐड किसी भी तरीके से कर पा रहे हैं ना, इसी को कहा जाता है म्यूटेबल। इसी के भी हाथ पे आपके जो सेट है वो म्यूटेबल और इम्यूटेबल डिसाइड होती है इसी के भी हाथ पे। यदि इसमें एलिमेंट किसी भी तरीके से ऐड कर पा रहे हो दैट मींस ये म्यूटेबल है। यदि किसी भी तरीके से इसमें ऐड नहीं हो पा रहा तो हम उससे क्या करते हैं? इम्यूटेबल। तो हमारा सेट क्या हुआ? म्यूटेबल। हमें समझ में आया अब चीजें? अब आया जयवीर जी, आपको क्लियर हुआ? जयवीर जी क्लियर हुआ आपको? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है। अब देखिए सेट के कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशंस होते हैं। आप देख रहे हो ना, किसी भी तरीके से आप डुप्लीकेट एंट्री नहीं कर पा रहे हो, किसी भी तरीके से नहीं कर पा रहे हो, ये सब रूल। तो कुछ सेट के ऑपरेशंस होते हैं, आपने पढ़ा होगा अपने 10th में। सेट में एक तो पढ़ा था कि यूनियन होता है, दो सेट को यूनियन कर सकते हो। सेट को इंटरसेक्शन कर सकते हैं हम। नहीं। और क्या कर सकते हो? सेट का सब, सेट का हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। दो सेट को हम सबसेट बना सकते हैं, सबसेट बना सकते हैं, सुपर सेट बना सकते हैं। ये सारे ऑपरेशंस होते हैं। तो अब एक एक करके मैं समझाता हूँ, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें वन बाई वन डिस्कस करते हैं। देखिए, बढ़े आगे। देखिए हमने एक सेट बनाया N1 इज इक्वल टू, इसके अंदर एलिमेंट रखा 112, सॉरी कुछ भी रख लो, 11 22 33 55 66 77, ये रखा हमने। एक अनदर सेट बनाया हमने N2, इसमें एलिमेंट ये रखा। ठीक है। अब एक यदि यूनियन में होता क्या है, दो सेट का यूनियन में क्या होता है आप जानते हो। जैसे दो सेट है, दो सेट के यूनियन में क्या होता है, उन दोनों सेट आपस में क्या हो जाते हैं? मर्ज हो जाते हैं। दोनों सेट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो सिंगल सेट के अंदर ऐड हो जाएंगे। पर जो एलिमेंट दोनों में एग्जिस्ट करता है वो दोनों में है, जैसे ए और ये दोनों में है, तो हमारा जो फाइनल सेट बनेगा उसमें एक ए कितनी बार दिखेगा? ओनली वन टाइम। यूनियन में क्या होता है, आपके सेट जो है आपस में क्या होते हैं? मर्ज हो जाते हैं। मतलब दोनों सेट के एलिमेंट एक सिंगल सेट के अंदर हो जाएंगे, बट दो जो एलिमेंट जो दोनों में है वो दो बार नहीं, एक सिंगल टाइम दिखेंगे नहीं। तो हम क्या यूज करेंगे? एन यस वन सर। डॉट यस यूनियन N2। तो देखो N1 और N2 का यूनियन हो गया, तो आप नोटिस करिएगा N1 और N2 सारे एलिमेंट एक दूसरे से ऐड कर लिए, बट 11 और 23 दोनों में दो बार था।
हमारे सेट के अंदर एक सिंगल टाइम दिख रहा है ना, यस और नो। तो ये इस तरह से दो दो सेट का यूनियन करते हैं। मीन्स व्हाट, सेट किस में हेल्प करेगा, यदि दो डेटा है और दोनों डेटा को यूनिकली एक साथ मर्ज करना है तो क्या हेल्प करेगा, हमारा सेट। यस और नो, देखो कितनी स्पेशलिटी है इसके अंदर। ऐसे तो लग रहा था कितना वेस्ट है ना, इसकी एलिमेंट एक्सेस कर पा रहे हैं ना, कुछ बिना मतलब का ये यूजफुल है। बट आप ध्यान से देखो, जब भी दो डेटा को मर्ज करना, जैसे सपोज करो गुड़गांव लोकेशन के जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं और नोएडा ब्रांच के जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, दोनों डुप्लेट इन सारे डेटा को एक साथ मर्ज करना चाह रहा है। बट ये चाह रहा है कि कोई भी डेटा एक सिंगल रिकॉर्ड मल्टीपल टाइम रिपीट ना करे, तो क्या यूज करना बेटर रहेगा, उसको यूनियन कर देगा। तभी हो पाएगा ना, यस और नो। क्या मेरी बात समझ पा रहे, क्लियर कट आइडिया लग रहा है। बट एक चीज देखो, यदि एक हमारे पास N3 भी होता, सपोज वी हैव N3 जिसके अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, तो अब मुझे N3 को भी करना हो तो कैसे करते। अच्छा एक चीज और बताओ, N1 और N2 को यूनियन तो कर दिए वो, बट N1 और N2 चेंज नहीं हुआ, N1 N2 भी पहले जैसा ही है, मतलब ये अच्छी चीज है, हमारा सोर्स चेंज नहीं हो रहा है। अब हमारे पास अब तीन सेट है, तीन सेट को यूनियन कैसे करोगे, आपके पास आइडिया है तो बताओ। अभी N1 और N2 यूनियन हो रहा है, अब जो रिजल्ट बन रहा है उसको किसके साथ यूनियन कराना है, आपको N3 के साथ। तो आप बताना, या तो हम ऐसे भी तो कर सकते थे, पूरे ब्रैक को ब्रैकेट में डाल दिया और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉट यूनियन N3। तो अभी क्या हो रहा है कि N1 और N2 का जो यूनियन होगा, उसके बाद N3 उसके साथ हो गया, यस और नहीं, देखो फिर से अटैच हो गया। देख रहे हो ना, ये चीजें ऐड हो गया। 12 दोनों जिसमें भी था वो सिंगल टाइम दिखा रहा है, आपको दिखा N3 तीनों अटैच हो गए या नहीं हुए हैं? हो गए ना, डन। देखो 12 यहाँ दिख रहा है आपके। और बट ऐसे एक चीज बताना, इसमें ये जो कोड लिखा इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इस कोड और इस कोड में क्या डिफरेंस है, N2 डॉट यूनियन N3, इन दोनों में क्या डिफरेंस है बताना बेटा, सब लोग सोच के एक बार, इन दोनों कोड में क्या डिफरेंस है। ऑनलाइन जितने भी स्टूडेंट है, एक बार जस्ट थिंक अबाउट दैट कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दिस कोड एंड दिस कोड। इसका ये आउटपुट नहीं है, ये आउटपुट इसका नहीं है। बस ये समझिए भी इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, बताना एक बार इस दोनों कोड में। सर सेकंड वाले कोड में N2 को N3 का यूनियन करेगा, उसके रिजल्ट को फिर N1 के साथ यूनियन करेगा। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड जयंत। बाकी लोग ऑनलाइन में जितने हैं, बाकी लोग बताइए क्या हो रहा है, आप बताओ यहाँ पे क्या चेंजिंग हो रहा है, पीछे बैठे संजीव बताओ, चंदन बताओ, ठीक है, रुद्र दिख ना रहे हो, हम मुझे बताओ क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। इसमें देखो क्या हो रहा है कि जो N1 और N2 यूनियन हो रहा है, उसके बाद उसके साथ N3 का हो रहा है, मतलब रिजल्ट के साथ। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले N2 N3 के साथ यूनियन हो जा रहा है, फिर जो रिजल्ट आ रहा है वो N1 के साथ हो रहा है, इन दोनों में डिफरेंस ये है। बट रिजल्ट फिलहाल सेम आएगा, बट आपको समझना चाहिए कि कैसे वर्क कर रहा है। नहीं देखो, रिजल्ट कभी सेम ही आने वाले, दोनों में नंबर ऑफ रिजल्ट सेम ही है, देख रहे हो ना। डन। अब ये तो था यूनियन की बात, नाउ मूव टू इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कैसे वर्क करता है, ध्यान से समझना। जैसे हमारे तीनों स्टेट्स थे, ये सेट है हमारे पास, और इनको इंटरसेक्शन करना। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जब दो सेट को आप इंटरसेक्शन करते हो तो जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है वही रिजल्ट सेट बनते हैं, नहीं। तो जैसे हम N1 और N2 को इंटरसेक्शन करते हैं, इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, 11 है और क्या 12 22, ये दो हमारे रिजल्ट सेट के पार्ट बनेंगे। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जो दोनों सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट्स है वो इंटर आपको बनेंगे। तो N1 डॉट इंटरसेक्शन देखो N2, तो N1 और N2 का इंटरसेक्शन हो गया, और N1 N2 में तीनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो हमारे पास आ गए। अब यदि मैं क्वेश्चन करूँ मुझे तीनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो ढूंढना हो तो कैसे करोगे, बताओ कैसे करोगे। तो ये N1 डॉट इंटरसेक्शन N2 को एक ब्रैकेट में ले लेंगे और फिर दूसरे वाले को इंटरसेक्शन N3 करेंगे। यहाँ पे या तो पूरे के रिजल्ट में डॉट इंटरसेक्शन कर दो, या फिर डायरेक्टली N2 के अंदर इंटरसेक्शन करवा दो। अच्छा, ये इंटरसेक्शन में क्या हो रहा है, पहले N2 N3 के साथ हो रहा है, और जो रिजल्ट बन रहा है वो N1 के साथ हो रहा है, ये दोनों में डिफरेंस है। तो इंटरसेक्शन देखो यहाँ पे ब्लैंक सेट है, क्यों, अच्छा ब्लैंक क्यों आ रहा है जबकि तीनों में कॉमन एलिमेंट है, नहीं है, नहीं है। पहले N2 और N3 हुआ, तो N2 और N3 में क्या कॉमन है बताओ, N2 और N3 में कोई कॉमन है ही नहीं, तो यहाँ से ब्लैंक रिजल्ट आया, तो ब्लैंक किसके साथ हो गया, N1 के साथ। जबकि मैं N3 के साथ करके देखूं तो क्या है,
तब भी यही आएगा, क्योंकि N1 N तीनों में कॉमन कुछ नहीं है। अभी देखो यदि मैं इसमें 12 रख दूं देन अभी भी ये है 12 सब में है ना, इसमें भी है। चलो एक बार इसको देख लो। यस, समझ में आया? रिजल्ट क्लियर हो रहा है हमें। इंटरसेक्शन की वर्किंग फ्लो क्लियर हुई। मतलब इंटरसेक्शन क्या करता है, जब यदि हमारे पास दो डेटा है, उन दोनों डेटा में कॉमन रिजल्ट लाना है कि दोनों में कॉमन ऐसी डेटा है जो दोनों में कॉमन लाई कर रही है, तो ये क्या कैसे हेल्प, उसमें हेल्प करेगा नहीं इंटरसेक्शन। तो एक चीज बताओ, जैसे हमने N1 N2 इंटरसेक्शन या N2 N1 दोनों का अलग अलग आउटपुट आएगा या सेम आएगा? सेम ही आएगा। N1 डॉट N2 मतलब N1 और N2 का इंटरसेक्शन करो या N2 N1 का करो, सिमिलर ही आने वाले हैं। नहीं, बट एक चीज और देखो यहाँ पे, बट ये यदि हम तीनों को एक साथ सब्ट्रैक्शन कराएं, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है सोच समझना है ध्यान से। यदि मुझे सब्ट्रैक्शन कराना हो कि N1 और N2 का सब्ट्रैक्शन, तो जो जो एलिमेंट N1 का N2 में है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और N1 के जो अपने एलिमेंट्स है वो आपके रिजल्ट शीट बनेंगे। देखो कैसे, N1 डॉट डिफरेंस N2, तो होगा क्या कि देखो N1 में से N2 माइनस हो रहा था, आप बचपन में पढ़े थे ना ऐसे, ये इसमें से दो वैल्यू, यदि इस वैल्यू को कम करना तो ये वैल्यू से वैल्यू कैंसिल, ये वैल्यू से कैंसिल, बड़े हो गए बचपन में सब्ट्रैक्शन ऐसे। तो N1 और N2 का डिफरेंस करना हो तो देखो क्या होता है, दोनों में जो कॉमन है 12 दोनों में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। 22 दोनों में कैंसिल है, कैंसिल हो जाएगा। तो बचे जो एलिमेंट N1 के हैं वो आउटपुट बनेंगे, क्योंकि N1 में से हो रहा है, तो N2 जो N1 में था वो कैंसिल हो गया, जो N1 के अपने एलिमेंट बचे हैं वो आपके रिजल्ट शीट के पार्ट बनेंगे। देखो देखो आया ना ये सौ नो, देखो 33 45 67 आ रहा है। बट एक चीज बताना, N2 माइनस N1 करने के तो आउटपुट क्या आएगा, सेम आएगा या चेंज होगा? क्योंकि अब किसके अकॉर्डिंग चलेगा, N1 के N2 के लिए चलेगा नहीं, तो जो N1 में कॉमन है वो आपका रिजल्ट सेट बनेगा। जो रिजल्ट दो दोनों में कॉमन है वो कैंसिल होंगे, जो N2 में बचे हुए पार्ट है वो आपके रिजल्ट सेट बनेगा। देखो आ रहा है डिफरेंट आंसर, ये और नो। डन, यहाँ तक समझ में आया हम सभी को? डिफरेंस समझ में आया? सर सर नहीं सर, फिर से एक बार समझा दीजिए। क्या बताऊं, बताइए। तो डिफरेंस एक बार फिर से मतलब थोड़ा सा देखो समझा होता दीजिए। क्या है डिफरेंस में कि जैसे देखिए, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं N1 और N2 डिफरेंस करोगे तो क्या होगा, N2 वाले जो एलिमेंट N1 में वो कैंसिल हो जाएंगे, तो N2 वाले कौन कौन से एलिमेंट है, 12 22, तो बचे हुए पार्ट जो N1 के हैं अपने वो आपके रिजल्ट शीट के पार्ट बनेंगे। बट N2 से करोगे तो फिर N1 देखो हमने जैसे N2 डिफरेंस N1 मतलब N1 माइनस हो रहा है N2 में से, तो जो N1 के जो कॉमन एलिमेंट है वो कैंसिल हो जाएंगे, जो N2 के अपने एलिमेंट्स है वो आपके रिजल्ट शीट के पार्ट बनेंगे। समझ गए? यस सर। तो ये इस तरह से हमें रिजल्ट शीट बनते हैं। क्या मैं यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? सेट क्लियर हुआ सब, समझ में आया डिफरेंस? तो एक क्वेश्चन है सेट का, यहाँ तक समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस का यूज हो समझ में आ गया हो तो, जैसे यदि मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करूँ, देखो ध्यान से, एक लिस्ट प्रोवाइड करूँ और मैं आपसे क्वेश्चन करूँ, देखो ध्यान से, ये लिस्ट है हमारा। मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँ कि दोनों सेट ऑफ दोनों लिस्ट को एक साथ मर्ज कर दो, बट इन दोनों में किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं होनी चाहिए। देन कैसे करेंगे, दो लिस्ट है, इन दोनों लिस्ट को एक सिंगल लिस्ट के अंदर ऐड करना है, बट इन लिस्ट में यूनियन कैसे होता है, सेट में होता है ना यूनियन, तो लिस्ट को सेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना हमें। क्या हम कर पाएंगे? यस हो पाएगा। हम क्या कर सकते हैं, DF1 को पहले किस में कन्वर्ट कर ले, सेट में, और फिर DF2 को भी सेट में कन्वर्ट कर दो, फिर यूनियन कर दो। यूनियन करने पे दोनों सेट मर्ज हो जाएंगे और फिर कन्वर्ट किस में कर देंगे, लिस्ट में। मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से, क्योंकि लिस्ट में यूनियन नहीं हो पाता है ना, ये सुन लो। देखो DF1 सेट बन गया होगा, ये सुन लो। अरे टाइप कास्टिंग हम पढ़े तो थे, पीछे बैठे सब लोग बातें क्यों कर रहे हो, याद है, चीजें समझ में आ रही है? हमने DF1 को स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, डॉट यूनियन, यूनियन किसके साथ करते थे, सेट के साथ ही ना, अभी सेट सॉरी डॉट यूनियन किसके साथ, DF2 के साथ, बट DF2 क्या लिस्ट है ना, तो हम क्या लिख लेंगे, सेट ऑफ DF2, तो यहाँ पे DF2 सेट बन गया। तो अभी जो आउटपुट आ रहा है देखो कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, दोनों देखो मर्ज हो गए और कोई भी डुप्लीकेट एंट्री नहीं है, बट हमें आउटपुट किसमें चाहिए था, लिस्ट में। हम क्या करेंगे, ओवरऑल लिस्ट में डाल देंगे पूरी वैल्यू को, ये और नो, ओवरऑल वैल्यू को हमने क्या किया, लिस्ट में डाल दिया। देखो मैं आउटपुट लिस्ट में आ गया। समझ में आया नहीं आया सबको?
अब यदि मैं क्वेश्चन करूं कि दोनों के कॉमन एलिमेंट, दोनों लिस्ट में से कॉमन एलिमेंट फाइंड आउट करना हो, तो दोनों लिस्ट के कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से वो फाइंड करना हो तो कैसे करोगे? इंटरसेक्शन पढ़े थे हम, और सेट में इंटरसेक्शन होता है, तो सेम काम फिर से करना पड़ेगा। पहले सेट में कन्वर्ट कर लिया हमने इसको, डॉट इंटरसेक्शन किसका? df2 का, नहीं df2 का नहीं, सेट ऑफ df2 का नहीं। देखो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट थे वो रिजल्ट सेट के हमारे पार्ट बनेंगे। देखो रिजल्ट सेट के पार्ट बनेगा, और आउटपुट किस में चाहिए था? लिस्ट में। तो यहाँ क्या लिखेंगे? लिस्ट ऑफ दिस वन नहीं, देखो आ गया, देखो लिस्ट में आ गया, यही दोनों कॉमन है, आप देख सकते हो। 11 दोनों में कॉमन है, 33 कॉमन है, और 77, यही तीन कॉमन है आगे। बट यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि इन दोनों को माइनस करो, सिर्फ जो मैं आप यदि सपोज करो हमारे पास 5-6 लिस्ट होता, और मैं कहता कि सभी जो डीएफ1 के जो यूनिक एलिमेंट है वो बता दो। जैसे आपके क्वेश्चन यहीं पे देखो कैसे मूव कराया जाता है कि फाइंड ओनली यूनिक एलिमेंट्स व्हिच हैव नो, व्हिच लाई इन नो एनी लिस्ट। मतलब डीएफ1 के जो वो एलिमेंट को एक्सेस करो जो कहीं पे लाई ना कर रहा हो। मतलब क्या करने की बात कर रहा है? डिफरेंस। कि डीएफ1 के जो वो एलिमेंट लाओ जो सिर्फ उसी में हो और किसी में ना हो। तो क्या करना पड़ेगा? उसको माइनस करवा दो सभी से, तो वो क्या करेगा? उसमें सभी को कैंसिल करते चला जाएगा, जो एलिमेंट रह जाएगा वो बच जाएगा आपका रिजल्ट। नहीं है सर? डिफरेंस में यही होगा ना? समझ में आ रहा नहीं आ रहा सब बताओ पीछे। हमने पढ़ाना भी डिफरेंस, डिफरेंस में क्या होता था कि जो कॉमन एलिमेंट्स उन्हें कैंसिल कर देता था, जो यूनिक एलिमेंट था वही हमारा रिजल्ट सेट का पार्ट बनता था। नहीं, पीछे बैठे एक बच्चा जो है वो टाइम देख रहा है कि कब 12 बजे हम निकले, 1 बजे। मतलब आप जा सकते हो, अभी 14 मिनट अभी खत्म हो जाएगा। ऐसे थोड़ी सिंसियर होके करते हैं। समझ में आया ये चीजें? देखो हम कैसे करेंगे इसको, करना हो तो पहले स्टेट में हम कन्वर्ट कर लेंगे। क्या आपको बच्चों जैसी चीजें पढ़ने से इंटरव्यू में हो जाएगा सिलेक्शन? यदि आप थोड़ा सोच रहे हो कि कॉम्प्लेक्स ज्यादा हो रहा है, तो कॉम्प्लेक्स से ही इंटरव्यू में काम हो पाएगा। बच्चों जैसा सेट पढ़ के ना डिफिनेशन रट के नहीं हो सकता है। और ये काम जो भाई आपको बता रहा हूँ ना, डेटा टाइप इसी के, जिनको नॉलेज नहीं होती ना डेटा टाइप की, वो लूप चलाने लग जाते हैं। क्या करेंगे? ढूंढेंगे लूप चला के सभी में कॉमन है कि नहीं, जहां नहीं मिलेगा तो कोई काम है लूप की, बताओ। हमने अभी तक आपको कहीं पे किसी तरह का लूप लगाया? तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले डीएफ1 से कन्वर्ट कर लिए हैं, इसमें से हम क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा। डिफरेंस कर रहा हूं किसको? डीएफ2 से। बट डीएफ2 एक लिस्ट है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा? सेट में कन्वर्ट। देखो, तो अब जो हमारी रिजल्ट आएगी वो सिर्फ डीएफ1 की यूनिक एलिमेंट है, यस और नो बताओ। देखो डीएफ1 और डीएफ2 ये रहा हमारा। क्या डीएफ1 और डीएफ2 के यूनिक एलिमेंट को ढूंढ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं? आप देख सकते हो। वेरी गुड श्वेता। देखो यस और नो क्लियर हो रहा है? आ गया ना? 56 दोनों में, दोनों में सिर्फ यूनिक है। देखो 55 और 66 डीएफ2 में है ही नहीं, सिर्फ डीएफ1 में ही है। यूनिक एलिमेंट ढूंढ लिए नहीं ढूंढ लिए बताओ? इसी तरह से मैं आपको एक डीएफ3 भी देता, सपोज करो हमारे पास डीएफ3 भी होता, और उस वो लिस्ट के फॉर्म में होता सपोज। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता कि जो सिर्फ डीएफ1 में है वो एलिमेंट ढूंढना है, डीएफ2 डीएफ3 में कहीं भी वो लाइन ना करना चाहिए, तो कैसे करोगे बताओ? अब कैसे करोगे? हमें तीनों लिस्ट में से वो एलिमेंट एक्सेस करना है डीएफ1 की, मतलब डीएफ1 के वो सारे एलिमेंट्स एक्सेस करने हो जो किसी और में लाइन ना कर रहा हो। देन बताओ। अरे जो रिजल्ट बना है इसको फिर से कर लो, डीएफ3 में चेक कर लो कि इसमें से कोई डीएफ3 में है नहीं है, तो ठीक है। अब इसको जो रिजल्ट बना है इसमें सेकेंड डॉट डिफरेंस किसके साथ? सेट ऑफ डीएफ3 के साथ। देखो, तो ये रन नहीं करा है ना हमने। क्या तीनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है? 11 है, कॉमन थोड़ी ढूंढ रहे हैं, यूनिक ढूंढ रहे हैं ना। तो सभी मिल ही जा रहे हैं लगभग 77 66। एक वैल्यू लेता हूं मैं जो किसी में नहीं है अभी तक, और 79, 79 कहीं नहीं है ना? देखो बता रहा है यूनिक 79 बचा है सिर्फ, यस और नो? तो यस, और यदि आउटपुट लिस्ट में चाहिए होगा तो पूरे के आगे क्या लगा दोगे? लिस्ट। पूरी ब्रैकेट को लिस्ट के अंदर डाल दो। देखो, अरे देखिए आया ना 79, यस और नो?
तो ऐसे क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि फाइंड वन। हाँ 90 है। अरे DF1 में से ढूंढ रहे थे DF1 की वैल्यू। बार बार ये तो कर रहे हैं DF1 की वैल्यू, DF2 की थोड़ी ढूंढ रहे हैं। DF3 की ढूंढते तब उसके ये कर रहे हैं ना, देखो। हाँ समझ रहे हैं ना, इसी रेस्पेक्ट में यदि मैं DF2 में से बोलूँ कि वो सारी लिमिट एक्सेस करो DF2 की जो किसी और में लाई ना कर रहा हो, तो फिर क्या करोगे, DF2 सब में से लेके। समझ रहे हो ना सब लोग, पहले उसी के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। समझ गए नहीं समझ गए? डन। आगे बढ़े। तो ये था हमारा लिस्ट सेट का। एक और क्वेश्चन करवा दूं मैं आपसे, देखो ध्यान से। हमने आपको एक लिस्ट प्रोवाइड किया, एक लिस्ट ऐसे था कुछ। ये क्वेश्चन कर लिए ना, बस आपका सेट लिस्ट क्लियर हो गया। मेरा क्वेश्चन ये था कि विच वन इज टॉप सेकंड एलिमेंट। इसमें से ये ढूंढना है कि टॉप सेकंड एलिमेंट मतलब टॉप सेकंड हाईएस्ट एलिमेंट और टॉप सेकंड लोवेस्ट एलिमेंट। एक बार करो तो ट्राई। टॉप सेकंड लोवेस्ट कैसे भी करके, आपके जुगाड़ है, कैसे भी करके करो तो एक बार ट्राई। We have a list in DF1 in which we need to find top second highest, top second lowest. करमवीर यदि ऐसे बैठे रहने से हो जाता ना, बस तो पीछे बैठे बाकी लोग। रितेश पढ़ रहे हो? दो तीन बार आप पढ़ चुके सारे कॉन्सेप्ट, आप यदि इस चीजों को ध्यान से करिए ना तो आपसे हो जाएगा ये। You all are able to do these questions. Why? Because we have already learned about set and list. तो इन दोनों का ही यूज करके बनेंगे ये क्वेश्चन। एक बार करिए। टॉप सेकंड हाईएस्ट, टॉप सेकंड लोवेस्ट, दो एलिमेंट बताइए। टॉप सेकंड हाईएस्ट कौन है और टॉप सेकंड लोवेस्ट कौन है? बस यही तो क्वेश्चन था, ज्यादा क्वेश्चन तो है ही नहीं। रिमेनिंग वन सब लोग करें। दीक्षा, जयंत, जयबीर, रितेश, अनुपम, दीपांशु, व्हाट अबाउट गौरव, तनेजा? यस करें सब लोग। डन हो गया? हो गया तो बताइए आगे बढ़े। नहीं हो रहा सौरभ। मेरे को बस इतना आ रहा है कि आप ये लिस्ट में है, आप इसको एक बार सेट्स में कन्वर्ट कर सकते हो तो आप सारी डुप्लीकेट्स वैल्यू हट जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद नहीं समझ में आ रहा। फिर आप देखो यहां तक सबको समझ में आ गया हो, फिर आप क्या करो, उसको अगेन लिस्ट में कन्वर्ट कर दो। जब लिस्ट में क्यों क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि लिस्ट में यदि हम कन्वर्ट करेंगे तो सॉर्ट कर पाएंगे। तो हम इसको सॉर्ट कर देंगे, सॉर्ट करके सेंडिंग में आ जाएगा। जो सबसे पीछे होगा टॉप सेकंड हाईएस्ट, और सेकंड के जो लास्ट में होगा मतलब लास्ट से सेकंड लास्ट जो होगा तो टॉप सेकंड लास्ट हो जाएगा बस। और जो स्टार्टिंग से टॉप सेकंड पे होगा वो लोवेस्ट हो जाएगा। इतना टफ कहाँ था? इंडेक्सिंग करके निकाल सकते हैं, राइट? लिस्ट में करके हाँ एंड पहले में। लिस्ट में आप कन्वर्ट कर लो, पहले सेट में, सेट से अगेन लिस्ट में, डुप्लीकेट एंट्री डिलीट हो जाएगी और फिर उसे आप सॉर्ट ओके, करो। ठीक है। हैं? हम कर ही ना रहे हो, आप कॉपी पेन लेके बैठ जाते हो, ऐसे लिखते रहोगे तो कोई फायदा है इसका? कोई फायदा नहीं इसका लिखने से। ये इस पे लिखो, इंटरव्यूअर ना ऐसे कॉपी तो देखेगा भी नहीं वो। कॉपी लैपटॉप लाओ करो ना आप। अब ये क्या क्या फायदा ही कॉपी